गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो यूनिट करने जा रहे हैं वो है प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी बोटनी की उस ब्रांच को डील करती है जिसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट हम किसे कंसिडर करते हैं और कितने वैरायटी ऑफ प्लांट होते हैं। जैसे कि हमने पिछली यूनिट में पढ़ा कि प्लांट्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में, एल्गी भी प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स भी प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट होते हैं और एंजियोस्पर्म भी प्लांट होते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, एक बार आपको मैं पीछे की तरफ ले चलता हूँ कि प्लांट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल प्लांट लेते हैं दैट इज एल्गी, उसके बाद जो थोड़े से इनसे बेटर प्लांट होते हैं वो होते हैं हमारे पास ब्रायोफाइट, इससे भी बेटर होते हैं जो जिम्नोस्पर्म, सॉरी टेरिडोफाइट, फिर इससे भी बेटर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, और 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं एंजियोस्पर्म। बेटर का मतलब कोई अलग तरीके का बेटर नहीं है, दैट इज ओनली रिलेट विद डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो ये वो प्लांट होते हैं जो सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब ये है कि इनके पास ना तो कोई रूट होता है, ओके, इनके पास रूट नहीं होती है, इनके पास भी रूट नहीं होती है, इनके पास रूट होती है, इनके पास रूट होती है, इनके पास भी रूट होती है। अगर फिर इस प्लांट के बारे में देखें, रूट के बाद अगर हम लोग बात कहें स्टेम की, इनके पास भी कोई प्रॉपर स्टेम नहीं होता है, इनके पास भी कोई प्रॉपर स्टेम नहीं होता है, इनके पास होता है, इनके पास होता है, इनके पास होता है। और तीसरी बात, स्टेम के बाद अगर हम लोग लीव्स की बात करते हैं, इनके पास लीफ नहीं होती है, इनके पास ट्रू लीफ नहीं होती है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं ट्रू लीफ नहीं होती है, वो मैं आगे बताऊंगा ट्रू लीफ क्या होती है। ओके, इनके पास ट्रू लीफ नहीं होती है, इनके पास लीफ होती है, इनके पास लीफ होती है, इनके पास लीफ होती है। आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में ये बिल्कुल वीक हैं, इनसे अभी तक इनमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। बट अब जैसे जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं सीड इनमें भी नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है, और यहां पर ये जो है इनमें भी नहीं होता है, इनमें होता है, इनमें होता है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट में जो सीड डेवलपमेंट है वो यहां तक नहीं होता है। ओके, तो ये जो 3 कैटेगरीज है हमारे पास, एल्गी है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, ये तीनों कैटेगरी हम लोग कह सकते हैं दैट इज अ सीडलेस प्लांट। ये क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट। इनमें सीड नहीं बनता है। और ये जो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास 4 और 5 की, इन्हें हम कह सकते हैं सीडी प्लांट। ये सीड बनाते हैं इसलिए सीडी प्लांट। अगर देखें प्लांट को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, एक होते हैं नॉन सीडी प्लांट और एक होते हैं सीडी प्लांट। नॉन सीडी या सीडलेस प्लांट हमारे पास एल्गी है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, और जो सीडी प्लांट होते हैं उनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और भी इससे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं और प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर होते हैं, और प्लांट है हमारे पास फ्लावर होता है। ओके, तो हमारे पास दैट इज अ फ्लावर। अगर फ्लावर देखें तो इनमें नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है, ओनली इसमें ही होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावर होता है। इसके बाद अगर हम लोग और डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रूट की बात करते हैं। ओके, दैट इज ओके फ्रूट।
इनमें फ्रूट नहीं बनता है, इनमें फ्रूट नहीं बनता है, इसमें भी फ्रूट नहीं बनता है, इसमें भी फ्रूट नहीं बनता है, ओनली फ्रूट इसमें बनता है। अब यहां पर देखिए कि फ्लावर जो होता है वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि सबसे बेस्ट कैटेगरीज हमारे पास कौन सी है, एंजियोस्पर्म, जिसके पास लीफ भी है, सीड भी है, स्टेम भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। और आप देख रहे हैं कि यहां से हम लोग चल रहे हैं, आई एम नॉट एलिब्रेटिंग द एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, आपको मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ कि ये कैसे प्लांट है, ये आप लोग पिछली यूनिट में करेंगे। और बट यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम इसकी ही मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे बेस्ट प्लांट जो हमारे पास है वो कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, जिसके पास रूट होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती है और सीड होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट भी बनता है। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी बोलो तो ये बाहर से कैसा दिखता है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इसमें क्या क्या फॉर्म, कितने प्रकार के मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, सोइल में मिलते हैं या किस प्रकार की सोइल में मिलते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग इस मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यूनिट में एनाटॉमी, इसके अंदर की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी के एक कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है जो आप लोगों को बहुत सीरियसली, बहुत सिंपली तरीके से समझना है। बहुत ही सिंपली है, बस आपको प्रॉपर इसके नोट्स बनाते जाने हैं, जैसे जैसे हम लोग इसको चलते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। एक बार फिर दोबारा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, जो प्लांट को हम लोग 5 कैटेगरीज में बांटा है। किस में 5 कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम लोग करने जा रहे हैं, एंजियोस्पर्म सबसे सिंपलेस्ट प्लांट, फिर इससे थोड़े से डेवलपमेंट के नजरिए से थोड़े बेटर, फिर इससे ये बेटर और इससे ये बेटर और सबसे बेटर एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, एंजियोस्पर्म में हमें क्या क्या करना है, एंजियोस्पर्म किस प्रकार के प्लांट है। वी कैन से दीज आर दी simply a flowering plant also considered as angiosperms. Okay, they are various type of on the behalf of habitat भी कह सकते हैं। हैबिटेट क्या होता है कि वो किस जगह पर रहता है, वो सोइल में रह रहे हैं, वो पानी में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। और किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। वाटर में भी हैं तो किस टाइप के प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर में रह रहे हैं या सॉल्टी वाटर में रह रहे हैं। अगर सोइल में है तो किस टाइप की सोइल्स के अंदर है, वो भी हम लोग देखेंगे। और किस प्रकार के मॉडिफिकेशन है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर एक ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो होता है ऑटोट्रोपस, और दे शो द फोटोसिंथेसिस। बट एक चीज़ और देखेंगे कि कुछ प्लांट है कुछ हटकर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक।